संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा में छिड़ी कानूनी जंग। कोर्ट ने दी दोनों को सख्त हिदायत, अब कोई भी नहीं बनाएगा एक दूसरे के खिलाफ एक भी वीडियो। किस डील और डिफेम का इल्जाम लगा रहे हैं विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी पर, जानेंगे अपनी आज के इस खास वीडियो में। साथ ही MLM और पिरामिड स्कीम को भी डिटेल में समझेंगे। संदीप वर्सेस विवेक बिंद्रा के मामले में कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दोनों को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की वीडियो बनाने को लेकर सख्त हिदायत दे दी है। दरअसल मामले की शुरुआत होती है संदीप माहेश्वरी के बिग स्कैम एक्सपोज टाइटल वाली वीडियो से, जिसमें एक फ्रॉड के बारे में बात की गई थी, जिसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और इसके कुछ समय बाद ही संदीप माहेश्वरी ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, जहां पर उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम लिया था और मामला यहीं से धीरे धीरे करके आगे बढ़ गया था। और अब 19 दिसंबर 2023 को फरीदाबाद के जूनियर डिवीजन सेल में विवेक बिंद्रा की तरफ से एक केस फाइल की गई है, जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी पर मानहानि का दावा किया और उनके द्वारा अपनी रेपुटेशन को खराब किए जाने पर भी बात कही। साथ ही एक एप्लीकेशन लगाकर संदीप माहेश्वरी के चैनल पर अपलोड ऐसी वीडियोस को हटाने की भी अपील की है। इस केस की पहली तारीख 21 दिसंबर को मिली, जिसमें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किए गए और 22 दिसंबर को दोनों के बीच डिबेट शुरू हुई, जिसमें विवेक बिंद्रा की तरफ से ये आर्गुमेंट और एलिगेशन दोनों लगाए गए, जिसमें विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि उन्हें संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से एक डील ऑफर की गई थी, जिसे जैसे ही विवेक बिंद्रा ने मना किया, संदीप माहेश्वरी जी ने उनको बदनाम करने के लिए ऐसे डिफेम वाली वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। विवेक बिंद्रा की तरफ से अभी तक चैनल पर अपलोड की गई ऐसी डिफेम वाली वीडियोस को डिलीट करने और आगे ऐसी कोई भी वीडियोस न डालने के लिए रिक्वेस्ट भी कोर्ट में की गई है। वहीं संदीप माहेश्वरी की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी को टारगेट करके नहीं था और वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया था, बल्कि वो एक जेनरिक वीडियो थी। लेकिन जब विवेक बिंद्रा ने मेरे घर पर गुंडे भेजे तो ये बात मुझे पता लगी और इसीलिए मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें उनका नाम लिया था। साथ ही संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के कोर्स का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि इनके द्वारा गरीब और अनएम्प्लॉयड लोगों को 50,000 का कोर्स बेचा जाता है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कोई कोर्स न देकर बल्कि आगे और लोगों को सेम कोर्स बेचने के लिए कहा जाता है। यानी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं और इसीलिए ये बहुत बड़ा स्कैम है। और इसीलिए करंट सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट ने दोनों लोगों को आगे फिजिकल या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की वीडियो बनाकर डालने की रोक लगा दी है। यानी ये दोनों लोग एक दूसरे को डिफेम करने से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं। अब कोर्ट के इसकी लेटेस्ट अपडेट को समझने के बाद आइए एक बार MLM फ्रॉड को भी बेहतर तरह से समझ लेते हैं। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें अलग अलग लेवल्स पर लोगों को जोड़ा जाता है और उन्हें कुछ प्रोडक्ट या कुछ सेल करने पर नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट किया जाता है, जहां उन्हें कई तरह के बेनिफिट्स का झांसा दिया जाता है। जैसा नॉर्मल कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसे मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दिया जाता है और यहां से ये कंज्यूमर के पास जाता है, जहां से हम उसे खरीद लेते हैं। वहीं फ्रॉड MLM कंपनियां अपने कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बताकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी में जोड़ती हैं, लेकिन असल मायने में यहाँ पर आम आदमी डिस्ट्रीब्यूटर न होकर बल्कि एक कंज्यूमर ही होता है। इनका ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे कई लेवल को मिलाकर एक पिरामिड जैसा बन जाता है, जिसमें ये कंपनीज लोगों को मेंबर बनने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलती हैं, लेकिन ऐसे तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा नहीं, इसीलिए ये उन्हें पैसे के बदले कुछ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। और पिरामिड स्कीम भी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ इसके मेंबर बनते हैं और कुछ और लोगों को भी इसका मेंबर बनवाते हैं और उनके रिक्रूटमेंट में आपको भी कुछ पैसे मिलते हैं। इसमें ऊपर वाले तो अर्न कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम नीचे वाले लोगों का पैसा डूब जाता है। इंडिया के साथ ही ज्यादातर ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पिरामिड स्कीम बैन है, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन MLM लीगल है, क्योंकि इसमें पैसे के बदले प्रोडक्ट भी दिया जाता है और इसी प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये लीगल बनता है। तो उम्मीद है आपको दोनों के बीच का फर्क और संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।